विदेह मुक्त, स्वस्वरूप लीन, ब्रह्मलीन, अनुव्याख्या ब्रह्मलीन हो गए। एक बहुत बड़ी उपलब्धि साहब को। साहब का जीवन ज़्यादा नज़दीक से तो हमने देखा नहीं, पर जब कभी ज़्यादा करके काठमांडू में बहुत बार, लगभग दर्जन बार तो दर्शन हुआ साहब का। उसके पहले शायद हम कभी दर्शन शायद किए कि नहीं किए, पूरा ख्याल तो नहीं है, पर काठमांडू में दर्जन बार से ऊपर साहब का दर्शन हुआ। ये तो हमारा सौभाग्य था। साहब को सबसे पहले हमने सुना था 1981-82 में। प्रकांड विद्वान, संस्कृत से आचार्य किए हुए, विशेष रूप से कई लोग आचार्य करने के बाद तो विशेष विद्या के उसमें आ जाते हैं, तो जहाँ तहाँ सर्विस आदि में लग जाते हैं, जागीरी कहते हैं। पर साहब ने विद्वता हासिल करने के बाद भी और धर्म मार्ग में, सत्संग मार्ग में, सद्ज्ञान मार्ग में पूरा जीवन साहब ने लगाया। सदगुरु निष्पक्ष साहब जी के जो शरण में लग करके साहब का जीवन शुरू हुआ है ना साहब, साहब का जीवन शुरू हुआ। तपसी साहब, हाँ, सदगुरु तपसी साहब के सानिध्य में साहब का जीवन शुरू हुआ। जैसे गुरुदेव का जीवन तपसी साहब, जैसा नाम वैसा, वैसे हमारे गुरुदेव श्री ज्ञान साहब जी का भी जीवन तपस्यामय। और जब मंच पर बैठते थे तो मंच की शोभा कुछ और ही होती थी, गजब का। और बोलने का ढंग हमने सुना 1986 में हरिद्वार के कुंभ में एक बहुत बड़ी क्रांति आई वहाँ साहब की विचारधारा प्रकट होने पर। ऐसे सुंदर ढंग से पारक सिद्धांत को प्रकट किया साहब ने, गुरुदेव ने, कि पूरे हरिद्वार के विद्वान संत महात्माओं के दिल में एक क्रांति आई, बहुत बड़ी क्रांति आई। और लोगों ने फिर जाना कि कबीर पंथ क्या होता है। नहीं तो लोग समझते थे कबीर पंथ में केवल खजरी बजाते हैं, भजन गाते हैं। पर उस कुंभ में सब विद्वानों के बीच में, हरिद्वार में बड़े बड़े विद्वान, पढ़े लिखे, डबल आचार्य किए हुए, वेदांत आदि सर्वदर्शनाचार्य, जगत गुरु, बड़े बड़े संतों को, आचार्यों को, जगत गुरु को एक जो है श्री ज्ञान साहब जी गुरुदेव के द्वारा एक जागृति आई उनके मन में बहुत सुंदर ढंग से। तब से हमारे कबीर पंथ के बारे में लोगों को परिचय हुआ कि विद्वान लोग होते हैं कबीर पंथ में। 1986 से। नहीं तो दूसरे मत पंथ वालों को इतना पता नहीं था। वो तो सोचते थे कि और भजन गाने वाले होते हैं, भजन कीर्तन करने वाले। तो हम लोगों के लिए एक क्रांति रूप में, क्रांतिवीर सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में सुंदर विचारधारा और ज्ञान सदगुरु कबीर साहब का, पारक सिद्धांत का, पारक सिद्धांत का ज्ञान ही बड़े भाग्य से मिलता है सदगुरु कबीर साहब का। और ज्ञान है आरसी, एक तरफ दिखलाए, चश्मा ज्ञान कबीर का आर पार दिखलाए। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान ऐसा है, आर पार दिखता है, पर्दा नहीं उसमें कोई आपको, और यहाँ आर पार। ये हमारे सदगुरु कबीर साहब के पारक सिद्धांत की विशेषता है। तो सदगुरु ज्ञान साहब एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, समाज के लिए,
जो है प्रदान किए, और जीवन भर सद्गुरु कबीर साहब के ज्ञान का, विज्ञान का मशाल लिए हुए, ज्योति लिए हुए पूरे भारत में, नेपाल सहित जगह जगह पर कार्यक्रम में उपस्थित पधार करके और सबको सुंदर ढंग से, सरल ढंग से, एकदम साहिब की पुस्तकें जितनी हैं सब में बहुत सरल ढंग से, बहुत सरल ढंग से साहिब ने शिक्षा दी, पारक सिद्धांत को दर्शाए। और हम लोगों को जानने में पारक सिद्धांत का ज्ञान विज्ञान सरल हुआ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देकर साहब 1986 की घटना होगी, ऐसा मेरे को अंदाज लगता है, क्योंकि मैं उसी समय साल भर लगभग हुआ था आए मुझको। तो उस समय गुरुदेव जी एकदम निधड़क होकर के बोलते थे, ऐसा नहीं कि थोड़ा मुलाइजा में बोल दे, थोड़ा संभाल दे, ऐसा नहीं। बिल्कुल कबीर साहब का पारक सिद्धांत कहते थे। तो जहाँ पर दूधाधारी मठ था वहाँ पर अपना कैंप लगा था, और पावन धाम के सामने प्रवचन हुआ करता था। तो पावन धाम एक बड़ा मंदिर है सन्यासियों का, 10 सन्यासी आश्रम है। तो वहाँ के संत लोग कबीर साहब के विचारों को सुनते थे गुरुदेव जी के माध्यम से। तो उनका द्वैत मत ऐसा होता था, तो अंदर अंदर होता था कि क्या बोल रहे हैं, हम लोग का सिद्धांत खंडित हो रहा है। तो अंदर अंदर कुछ ऐसा प्लान किए कि उनको साथ में हराना है, सदगुरु विलास साहब जी को हराना है। तो वहाँ अपने एक संत रहते थे, नाम देखो उस समय याद नहीं आ रहा, ज्ञानेंद्र साहब, वो दूसरे ज्ञानेंद्र साहब, एक हमारे अपने के थे, लेकिन एक दूसरे ज्ञानेंद्र साहब जी थे जो लाल कपड़े में वही रहते थे सन्यासों के यहाँ। वहाँ बात हो गई कि कैसे भी करके अभिलाष साहब जी को साथ में हराना है। तो कहीं से ज्ञान साहब जी को ये सूचना मिली कि ऐसा ये करने वाले हैं। तो ज्ञान साहब जी ने आकर के गुरुदेव जी को कहा कि ऐसा करने वाले हैं। तो गुरुदेव जी ने कहा भैया अब मैं क्या करूं, जो आएंगे सहज में जो प्रश्न होगा कहा सुना जाएगा, ठीक है आइए, ऐसे कह दिए। अब ये लोग स्वास्थ्य से नहीं हरा पाएंगे तो स्वस्थ से हराएंगे, ऐसा सन्यासियों को प्लान हो गया गुरुदेव जी के लिए। तो सब श्री ज्ञान साहब जी ने कुछ ऐसा, उनके भक्त थे जो सूचना कर दिए, जो वहीं सादे वेशधारी में पुलिस रहती थी वहाँ सूचना हो गई, और वो तमंचा लेकर के अपना उपस्थित हो गए और आए वो साथ करने के लिए गुरुदेव जी से। तो कहे कि आप जा नहीं सकते हैं, आप जा नहीं सकते। कैसे नहीं जाने देंगे? तो संतों जो सन्यासी संत कैसे नहीं जाने देंगे? क्या सीधी सीधी बात मानोगे कि अपनी शक्ति दिखाएं, बस ऐसे निकाले थोड़ा सा तमंचा, वो उसका नोक भर दिखा दिए। तब वो फिर सहम गए कि इसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। और इधर श्री ज्ञानेंद्र साहब वो जो भजन गायक थे, उन्होंने जाके इस एसपी को सूचना कर दी कि लोग साथ करने वाले हैं। नियम नहीं था कि साथ आप कर सके, पहले जमाना था साथ का। तो श्री ज्ञान साहब संतों के रक्षक थे, सबको बता दिए कि देखो, और गुरुदेव जी के आसपास सभी संत इकट्ठा हो गए कि कोई भी ऐसी बात होती तो संत उनके रक्षा में रहें। तो सदगुरु अभिलाष साहब जी को बहुत गुरु रूप में मानते, आदर्श उनके गुरु रूप में थे और सबकी रक्षा करते, बड़े विनम्र भाव से, सरल भाव से, लेकिन उत्तर देने में कभी कमी नहीं रखते थे। जो संतों की बात आई, कुछ ऐसी बात आई तो वो बिल्कुल उनकी रक्षा करने वाले थे। तो ऐसे ज्ञान साहब भी निराले संत थे, दिखने में भी अष्टपुष्ट पहलवान, और उनके गुरु परंपरा भी वैसी। श्री निहोरे साहब को भी देखिए, वो भी उनके संगी साथी थे। तो सब पारक सिद्धांत के अधिकृत वक्ता थे, और पारक सिद्धांत को वो मजबूत करने में उनकी तमाम पुस्तकें पढ़िए। उनकी पुस्तक शेर और रुबाइया के लिए शायद ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और तो उनकी किताबें पहले की थी, नारी, दो में से एक, सत्संग से लाभ, ये सब कई किताबें, लेकिन जो ज़्यादा सबसे फेवरेट हुई वो शेर और रुबाइयाँ। और आज शेर और रुबाइयाँ कहने वाले नहीं हैं, सज्जनों देवियों कहने वाले नहीं हैं, और क्या कहने वाले नहीं हैं? संसार में अरबों नर नारी हैं, नर नारी है जी, लेकिन शेर और रुबाइयाँ कहने वाले नहीं हैं, सज्जनों देवियों कहने वाले नहीं हैं।
याद हाँ, शेर और भाई हमारे उनकी गद्दी लिए हैं तो अब वो गद्दी संभालेंगे। श्री यादव साहब जी यहाँ विराजमान हैं, उनके सानिध्य से हम सब लोग आ जाते हैं। तो ऐसे निराले संत श्री ज्ञान साहब जी थे और सब लोग को उनका सानिध्य लाभ मिला होगा। तो थोड़ा थोड़ा सब लोग अपना अपना अनुभव देंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। समय की अपनी मर्यादा है और समय मर्यादा के अनुसार रखते हुए अपने भावों को, अपने अनुभवों को बताएंगे। और सबसे ज़्यादा कमेंट्स लिखने वाले, प्रचार करने वाले हमारे यतीन्द्र साहब जी हैं। उनसे इंटरव्यू भी लिए होंगे। मैं निवेदन करता हूँ श्री यतीन्द्र साहब से कि आप भी संक्षिप्त में श्री ज्ञान साहब जी के लिए आप अपनी बात करेंगे। संत सात्विक साहब जी को कबीर आश्रम झमसी खेल, अब दोनों में जिनका मन हो, मैं निवेदन करता हूँ सात्विक साहब जी से आप पधारें और पधार करके पूज्य श्री ज्ञान साहब जी को अपनी श्रद्धांजलि, अपने अनुभव, अपनी बातें कहने की कृपा करेंगे। सद्गुरुदेव को जय, संत समाज को जय, भक्त समाज को जय, सद्गुरु ज्ञान साहेब को जय। मंच में आसीन संत गुरुजन र सम्माननीय भक्त सज्जनहरू, हाम्रो सात्विक दिदीबहिनीहरू, हाम्रो नेपालमा लगभग 1 महीनादेखि कार्यक्रम भइरहेको छ। नेपाल में लगभग 1 महीने से कार्यक्रम चल रही है। अभी पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी का 9 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ और धर्मेंद्र साहब जी यहाँ से चले गए। वो चले गए, दूसरे दिन उनके पिताजी का शरीर छूट गया, इसे सुना गया। तो उसके बाद में फिर कार्यक्रम चलता रहा। यहाँ सद्गुरु श्री आज्ञा साहब जी का जन्म जयंती आ गया, तो इसी बीच में सद्गुरु श्री ज्ञान साहब जी का भी शरीर छूट गया। उसके 10 दिन पहले मैंने श्री अचल साहब जी से बातचीत किया था। तो अचल साहब ने, लोग साहब जी से बातचीत करो, ऐसे कह करके साहब जी से बातचीत कराने के लिए अचल साहब ने साहब को फ़ोन दिया था। तो मैंने साहब को बंदगी किया था, साहेब बंदगी। तो साहब ने हाथ उठा करके उन्होंने कहा था कि साहब जी ने आपका बंदगी स्वीकार किया। तो उसके लगभग 9 महीने पहले मैं और हमारे श्रद्धेय संत श्री सुबोध साहब जी नडियाद गए थे। तो नडियाद में साहब, हम लोग साथ में मिले। तो साहब ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमारे भक्त ध्रुवकेशी कैसे हैं। आज जिसने भंडारा किया है ध्रुवकेशी, सेवक ध्रुवकेशी, उनके पहले वाक्य यही था कि हमारे भक्त ध्रुवकेशी कैसे है। तो आज भंडारा को जिसने करवाया है, श्रद्धांजलि सभा जिसने रखा है, उसका प्रमुख श्रेय हमारे भक्त ध्रुवकेशी जी का है। तो उनको भी बहुत बहुत साधुवाद। और आज का इस श्रद्धांजलि सभा में इतना सहज लगता है कि क्योंकि हम लोग ने भी गुरु जी का सेवा करने का मौका मिला। सद्गुरु श्री शमशरण साहब जी का श्रद्धांजलि का मतलब ही यही है कि हम लोग जहाँ रह रहे हैं, जिसके साथ में तो रह रहे हैं, सबके साथ में रह रहे हैं, तो उनके साथ में कुछ बने सेवा कर दें, श्रद्धा पूर्वक सेवा कर दें, अंजलि से कुछ पानी किसी को दे दें। और जो बने तुरंत, प्रेजेंट ऑफ माइंड कहते हैं, तुरंत कुछ बने तो तुरंत सेवा कर दें, इसको कहते हैं श्रद्धांजलि। अपने आसपास में जो हो उनका सेवा करें, वो दिखावा के लिए नहीं, वो अपने मन की शांति के लिए, इसीलिए इसी को भक्ति कहा गया। तो और इसी माध्यम में हम लोग जिस परमार्थ में जुड़े हैं, तो हमारे क्या है कि माता पिता गुरु संत है। हमारे सब लोग कौन है? संत है। तो संत है तो उनकी सेवा तो करना ही पड़ेगी, बातचीत करने से नहीं होगा, सेवा तो करना ही पड़ेगा। तो उनको तन मन धन से, कहीं तन मन से ऐसे
संतों को ऐसे जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ सेवा करें और एक गिलास पानी खाने को दे, मतलब जल दे दें उनको, जो भोजन पानी जो चाहे वो दे दें। तो वो देने से क्या होता है कि हमारा श्रद्धांजलि पूरा होगा। और जो श्रद्धांजलि का जो अभी जो ये रीत है ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों के याद करने से, जैसे सदगुरु श्री ज्ञान साहेब जी, उनकी भाषा कैसा था देखिए, विश्व में अरबों नर नारी है, उनके भाषा में भेष में भिन्नता पाए जाते हैं, उनके सबसे पहली वाक्य यही होता था। तो उन लोगों की जो भाषा है, उनके जो वक्तव्य है, उनके ये सब चीज़ से क्या होता है कि ऐसे सदगुरु के याद करने से हमारे मन में भी सम्मल होता है। सम्मल होता है ना, नहीं तो कहाँ से सम्मल आएगा, नहीं तो कहाँ से वीरता आएगा, कहाँ से शक्ति आएगा। तो इस परमार्थ मार्ग में जितने संत गुरुजन हैं सब लोग सदगुरु के रूप में ही है, और हम लोग जहाँ रह रहे हैं उन वहीं सेवा करें, वहीं बैठें, आनंदपूर्वक रहें, तो हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभी हम लोग श्री ज्ञान साहिब जी का श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग उसी प्रकार धर्म आचार्य पूज्य श्री धर्मस्वरूप साहिब जी का भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी प्रकार हम लोग पूज्य श्री छेमा साहिब जी का भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबका श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जहाँ रह रहे हैं सेवा करें, और सबकी जहाँ बने जो बने सहन करके आनंदपूर्वक रहें, तो सहजता से श्रद्धांजलि है। तो फिर मैं एक बार पूज्यपाद कि जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिलशाद तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। हमारे पास में सिर्फ व्यक्ति की यादें रहा करती है, स्मृतियाँ रहा करती हैं। जितनी जिसकी स्मृति होती है उतना ही वो उसके नज़दीक होता है। अभी आप सात्विक साहिब जी से सुन रहे थे कि साहिब जी से जब बात हुई तो सर्वप्रथम उन्होंने कहा कि हमारे ध्रुव जी के क्या हालचाल हैं। तो एक आत्मीयता जिससे जुड़ी होती है, जिसका जिससे प्रेम होता है, चाहे वो कितनी दूर बसता हो। जो गुरु बसे बनारसी शिष्य समुद्र तीर, बिसराए बिसरे नहीं जो गुण होए शरीर। ये भक्ति के मार्ग में ये भक्ति ही है। मनुष्य जिससे भी अनुराग करता है, जिससे प्रेम करता है, वैसा ही उसका जीवन हो जाया करता है। हम गुरु भक्ति के मार्ग पर चलने वाले साधक हैं, तो ऐसे संत महापुरुषों के सानिध्य में जब हम रह कर के उनके जीवन उनको याद कर रहे हैं, तो वैसा ही स्वाभाविक रूप से बल हमें प्राप्त होता है। सदगुरु ज्ञान साहिब के बारे में अभी पूर्व वक्ताओं से भी बहुत हम सुन चुके हैं, और मुझे भी उनकी जीवन की जो सहजता, उनकी सरलता, उनकी सौम्यता को देखकर के ऐसा लगता है कि वास्तव में जो सच्चे सद्गुरु और संत में जो गुण होना चाहिए वो उनके पास में था। वास्तव में गुरु क्या होता है? कहा गया है कि सद्गुरु का दर्जा उन्हें जिनका मिटा गुरूर, आत्म अनुभव ज्ञान से सतत रहे भरपूर, सतत रहे भरपूर जिए जीवन परहित में, राग द्वेष का कूर नहीं भरने दे चित में, सबके हित संभाव रखे जस कल्प तरुषा, अब पूजे उनके पाँव जगत पद दे सद्गुरु का। वास्तव में जिनके जीवन में राग द्वेष किसी भी प्रकार से छूता नहीं हो, और जिनका जीवन परम कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हो। सद्गुरु ज्ञान साहिब के जीवन को देखा जाए तो एक तरह से उनको कह सकते हैं कि एक न्यूट्रल संत थे, जो किसी में भी जो मिल जाए, किसी में भी जो समावेशित हो जाए। अधिकतर संतों में नहीं देखा जाता है कि वहाँ पे कोई संत पहुँच रहा है तो वो नहीं पहुँचेगा, वो पहुँच रहा है तो वो नहीं पहुँचेगा। लेकिन उनके साथ में जो भी हो
मिल जाया करता था। इतना विशाल, जैसे आकाश एक विशाल होता है वैसे उनका हृदय एक विशालतम था जिसमें सभी समा जाया करते थे। उनके जीवन पर जितना भी बोला जाए कम है। हम भी यहाँ नेपाल से आने से पहले 2-3 दिन पहले बात हुआ था, उनके साधकों ने गुरुदेव जी से भी बात करवाया था और 14 तारीख को हम रवाना हुए और यहाँ पहुँचे नेपाल में और उनके महाप्रयाण की सूचना प्राप्त हुई। तो एक दिन जाना सभी को है, लेकिन जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू, और तू न हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। ऐसा जीवन हमारा हो कि हम चले जाएं, उसके पश्चात भी ये दुनिया में जिक्र हो, जैसा उन महापुरुषों का, सद्गुरु संतों का जिक्र हो रहा है, ऐसी उनसे हमें प्रेरणा लेनी है। आज इस मौके पर मैं सद्गुरु ज्ञान साहिब जी को अपने हृदय के गहनतल से श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए।